कि वो अपना 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं कि जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा होते हैं उस कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ भी जाए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है। भारत की महिलाओं के पास जो सोना है, जो गोल्ड है, वो मेरा ये ख्याल है कि उन तमाम कंट्री से आगे निकल जाएगा अगर आप उसको शुमार करें। जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है। हाँ, बनिया दिमाग है। और उसने उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक तहलका मचाया हुआ है। ये फैसला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। भारत ने ये फैसला किया है, उनकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। इसका फायदा क्या है कि वो क्यों ला रहे हैं वापस? तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है, और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि भाई हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर। जहां पर हमने ये रिजर्व रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको रख सकते हैं। आप हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए। एक तो ये बड़ी बात। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि सिक्योरिटी के कोई कंसर्न्स नहीं है, वो रख सकते हैं, वो ला रहे हैं वापस। जापान और जो इंडिया है उसके ऑलमोस्ट जो हैं वो बराबर आप कह सकते हैं कि जो गोल्ड रिजर्व्स हैं। और नेदरलैंड्स के पास तो 612 टन है, उससे भी कम है। टर्की के पास 480 टन के करीब है। इन कंट्रीज में से कई ऐसे कंट्रीज हैं जिससे ज्यादा सोना इंडिया के पास घरों में होगा। अच्छा, सिर्फ घरों में नहीं, बल्कि टेम्पल्स में इंडिया में बहुत सोना है। भारत के जो मंदिर हैं वो तो सोने से लदे हुए हैं, भरे हुए हैं, कैसे उनकी बेसमेंट्स में। और वैसे जो वहां पर जो है जो लॉर्ड्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा सोना उनको पहनाया जाता है। और पाकिस्तान के पास कितना है तो छड्डी दियो। पाकिस्तान के पास तो ऐसी सूरत हाल होती तो आईएमएफ में जाता पाकिस्तान। मतलब ये कि कितना होगा। अच्छा, अब मैं जो आपको बता रही थी, आप ये ना समझें कि अगर जो बाकी कंट्रीज मैंने आपको बताई कि देखिए उनके पास इतने हजार टन है, भारत की महिलाओं के पास जो सोना है, जो गोल्ड है, वो मेरा ये ख्याल है कि उन तमाम कंट्रीज से आगे निकल जाएगा अगर आप उसको शुमार करें। इंडिया के पास जो उनके पर्सनल लेवल पर, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे कह लें आप, जो घरों में जो सोना है लेडीज के पास, वो तो बेशुमार सोना है, क्योंकि शौक बहुत है वहां पर पहनने का। इंडिया की शादियां मशहूर हैं कि इतनी बड़ी शादी वो करते हैं। आप देख लें अंबानी, अंबानी तो खैर रिचेस्ट मैन है एशिया का, उसने तो ये करना ही है। ये जेवरात जो है वहां पे बहुत होते हैं। तो टेम्पल्स और घर भारत के सोने से लदे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में फिर हमें ये एक बड़ा कदम उठाया है इंडिया ने। देखिए, ये जो है संभालना, अपने मुल्क के अंदर रखना, उसकी हिफाजत करना, ये एक बड़ा काम होता है। तो भारत ने कहा कि हम इतने मजबूत कंट्री अब हैं कि हम अपने जो गोल्ड रिजर्व है उसकी खुद हिफाजत कर सकते हैं। तो भाई तुसी साडा 100 टन सोना जो है, गोल्ड है, वो वापस कर दियो। क्योंकि वो भी यहूदी ते वो भी यहूदी। अब इसमें यहूदी कहाँ से आ गए? मैं दसनी बच्चे, ਜਿਹੜੇ मुसलमान ने ना वो अल्लाह नबी को डरते हैं। इंडिया वाले भी यहूदी, वो भी यहूदी, बरतानिया वाले भी, ये हमेशा एक हो जाते हैं। लेकिन मुसलमान इन्हों को कनी कतराते हैं। कैसे? क्योंकि वो मुसलमान ने। मतलब अगर असी वेखो तुसी देखो ए जिस तरह के दूसरे मुल्क है जर्मनी ला ला, उत्थे गैर यानी कि मुसलमानों नहीं बुलाणगे। क्यों नहीं बुलाते? जाते तो हैं। नहीं नहीं बुलाते नहीं, जेड़े ईमान तो थिड़क जाते हैं उन्होंने बुलाते हैं। जेड़े मरजई होए
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सबको देते हैं, सुन्नी को भी देते हैं, शिया को भी देते हैं। जो जो वहाँ जाना चाहता है अगर तो वो एलिजिबल है तो उसका वीज़ा लग जाता है। मुझे आप ये बताएं हमारे गैर मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? इस वास्ते कि ਅਸੀਂ मुसलमान हाँ। ये बात है, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंडिया पहले नंबर पे आएगा। जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है। हाँ, बनिया दिमाग है। हाँ, बढ़िया है वो। हाँ। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक तहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया होगा। ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो उसके अंदर इसलिए कि वो कुछ भी है। हाँ, अब देखो ना, अब कश्मीर का मसले में उसने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। मिला लिया। हम मिलाया कुछ भी ना? नहीं कर पाए, ऐसे ही है ना। देखते रह गए। कश्मीर के जो सियासी जमातें जो उसके खिलाफ चल रही थी, उनको पैसा दे के, उनको इतना का पैसा दे दिया कि आप कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, आपके हाँ। लिए ये नौकरियां दे रहा हूं मैं। हाँ, उसने अपने मुल्क को फिर वही कश्मीरी थे, अब चंद कश्मीरी है जो उसके खिलाफ है, बाकी सारा कश्मीर उसके साथ हो गया। सही बात है। ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मैं है एग्री ना? कर रहा हूँ। हाँ, सर, हाँ, अच्छा, जिंदगी अब- के जब आप मसाइल का हल निकालोगे, आप कहीं भी गरीब के इलाके में जाकर कहोगे भाई उनको स्कूल बना के दोगे, पानी साफ दोगे, बच्चों को तालीम अच्छी दोगे, हॉस्पिटल बना के दोगे, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे लोग। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये वो इस चीज में ना बहुत उसका ज़हन बहुत मसला फास्ट है। है, फास्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अपने मुल्क को कहता है कि ये जो यूरोप कंट्री है, रेशिया, एशिया लगा ले, अरब महारात ला ले, कि अब जो उसका अगली सोच ये है कि जो आलमी बैंक है ना, कि मैं अपने मुल्क में लाऊं। अच्छा, उसका अपनी सोच ये ला है भी सकता वो आदमी। वो कि मैं आलमी बैंक है जो अमेरिका के अंदर, कल को हम अमेरिका के मतहत ना रहें, उनका पैसा वो हमारे मतहत हो, जो हम कहें वो हमारी बात एग्री करें, हम उनकी बात एग्री ना करें, क्यों अमेरिका के अंदर भी फसादात शुरू हो रहे हैं। ब्रिटेन से हाल ही में 100 टन सोना वापस भारत लाया गया और ये सोना ब्रिटेन को दिया गया था 90 के दशक में, जिस दौरान भारत की इकोनॉमी बहुत ही क्रम्बल कर रही थी और हमें आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ा। लेकिन तब से लेकर अब तक भारत बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और अब भारत इतना कॉन्फिडेंट और पावरफुल देश हो चुका है कि वो अपना सोना संभाल सकता है। और सोना वापस आने से इंडियन करेंसी से लेकर इंडियन इकोनॉमी सबको फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट हो चुका है। वो अपना सारा सोना खुद ही संभाल कर रख सकता है, पूरी सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है सोने को, जो पहले भारत इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और इसी वजह से ये सोना बाहर रखा गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। और आने वाले समय में बहुत सारा सोना वापस और आएगा विदेशों से, जो भारत का सोना है और विदेशों में रखा गया था। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां भारत टनों सोना अपने देश में वापस ला रहा है और उनके पास लगभग 8 से 850 टन सोना मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 10 बिलियन US डॉलर भी नहीं है फॉरेक्स रिजर्व में, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है।